सुप्रभात बाल मित्रों, आज 11 जून है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक विचार से। पढ़ाई से ही ज्ञान आता है और ज्ञान से ही शक्ति मिलती है। एजुकेशन ब्रिंग्स नॉलेज एंड नॉलेज ब्रिंग्स स्ट्रेंथ। यह सुविचार पढ़ाई और ज्ञान के महत्व को रेखांकित करता है। पढ़ाई वह रास्ता है जो हमें किताबों, अनुभव और सीखने के जरिए ज्ञान की ओर ले जाता है। जब हम स्कूल, कॉलेज या जीवन से नई नई बातें सीखते हैं तो हमारा दिमाग जागरूक और समझदार बनता है। यह ज्ञान हमें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति देता है, जो हमें सही निर्णय लेने, समस्याओं को हल करने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। यह सुविचार हमें प्रेरित करता है कि हम लगातार पढ़ाई और सीखने का प्रयास करें, क्योंकि यही वह नींव है जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और सफलता पाने की ताकत देता है। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द, जो है ऑथेंटिसिटी। AUTHENTICITY। ऑथेंटिसिटी का अर्थ होता है प्रामाणिकता, वास्तविकता या सत्यता। यह किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार की सच्चाई, मूलता और विश्वसनीयता को दर्शाता है। यह शब्द तब इस्तेमाल होता है जब कोई अपने वास्तविक स्वरूप, मूल्यों और विश्वासों के प्रति ईमानदार हो, बिना दिखावे या नकलीपन के। वाक्य प्रयोग: ऑथेंटिसिटी इज एसेंशियल इन ट्रू फ्रेंडशिप सो दैट ट्रस्ट कैन बी मेंटेन्ड। सच्ची दोस्ती में प्रामाणिकता जरूरी है ताकि भरोसा बना रहे। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। ना मैं चलूं ना उड़ सकूं, फिर भी हर दिशा में घूम सकूं, दिखाऊं दुनिया का हर कोना, कभी उत्तर कभी दक्षिण होना, रास्ता बताना मेरा काम, यात्रियों का हूं मैं आराम, बताओ मैं कौन हूं। इस पहेली का जवाब है कंपास, जो हमें दिशा बताता है। इसे दिक् सूचक भी कहते हैं। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 11 जून की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। 323 ईसा पूर्व में आज ही मैसिडोनिया के महान सम्राट अलेक्जेंडर यानी सिकंदर महान का बेबीलोन यानी वर्तमान इराक में निधन हो गया। मात्र 32 वर्ष की आयु में इस महान सैन्य नेता ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था, जो यूनान से लेकर भारत तक फैला था। सन 1770 में आज ही कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ की खोज की। यह रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट से दूर कोरल सागर में स्थित है और लगभग 2300 किलोमीटर तक फैला हुआ है। सन 1866 में आज ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत मूल रूप से आगरा उच्च न्यायालय के नाम पर हुई थी। सन 1869 में इसे आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया और तब से यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। सन 1897 में आज ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी, कवि और लेखक शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। 11 जून सन 1935 को पहली बार एडविन आर्मस्ट्रांग ने FM का प्रसारण किया। सन 1964 में आज ही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्थियों को उनकी इच्छानुसार देश भर में विभिन्न नदियों और खेतों में विसर्जित किया गया। उनका निधन 27 मई सन 1964 को हुआ था। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारियों में से एक थे, जिनकी देशभक्ति, साहस और बलिदान आज भी देशवासियों को प्रेरणा देता है। उनका जन्म 11 जून सन 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। वे न केवल एक क्रांतिकारी थे, बल्कि एक अच्छे कवि, लेखक और विचारक भी थे। उन्होंने बिस्मिल उपन्यास से
कई देशभक्ति कविताएं लिखी जिनमें सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, आज भी युवाओं को जोश से भर देती है। बिस्मिल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने काकोरी कांड 1925 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खजाने को लूटकर क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाया। यह घटना ब्रिटिश सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें देशद्रोह का दोषी ठहराकर 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर की जेल में फांसी दे दी। मात्र 30 वर्ष की उम्र में देश के लिए बलिदान देने वाले बिस्मिल को भारतवासी आज भी गर्व से याद करते हैं और उनका नाम भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 11 जून को मनाए जाने वाले KBG सिंड्रोम जागरूकता दिवस के बारे में। हर साल 11 जून को KBG सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य KBG सिंड्रोम, जो कि एक दुर्लभ आनुवांशिक विकार है, के बारे में जागरूकता बढ़ाना और प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों को सहायता देना है। वर्ष 1975 में डॉक्टर हरमन कपलान और उनके सहयोगियों ने पहली बार इस सिंड्रोम का वर्णन किया। जिन 3 शुरुआती मरीजों में यह लक्षण मिले, उनके नामों के पहले अक्षरों से KBG का नाम लिया गया है। KBG सिंड्रोम ANKRD11 जीन में बदलाव के कारण होता है, जिससे शारीरिक और मानसिक विकास में जटिलताएं आती हैं। इसके लक्षणों में चेहरे की विशिष्ट बनावट, विकास में देरी और बौद्धिक अक्षमता शामिल है। सन 2016 में KBG फाउंडेशन द्वारा इसे शुरू किया गया था, जो समाज को इस बीमारी के बारे में शिक्षित करने, अनुसंधान को बढ़ावा देने और प्रभावित लोगों के लिए समर्थन जुटाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है बच्ची का चमत्कार। एक बार एक छोटी सी बच्ची, जिसके हाथ में मिट्टी की गुल्लक थी, भागते हुए एक दवाई की दुकान पर गई। दुकान में काफी भीड़ थी, लेकिन बच्ची दुकानदार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती रही। उसने कई बार दुकानदार को बुलाया, लेकिन व्यर्थ। थोड़ी देर बाद गुस्से में आकर उसने अपनी गुल्लक को काउंटर पर जोर से रख दिया। दुकानदार और वहां खड़े सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। दुकानदार ने पूछा, बेटे तुम्हें क्या चाहिए? बड़े भोलेपन से बच्ची बोली, मुझे एक चमत्कार चाहिए। यह सुनकर दुकानदार और बाकी सभी लोग हक्का बक्का रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि बच्ची क्या चाहती है। दुकानदार ने समझाया, बेटे चमत्कार तो यहाँ नहीं मिलता। बच्ची को लगा कि दुकानदार झूठ बोल रहा है। उसने कहा, मेरे गुल्लक में बहुत पैसे हैं, बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, मैं आज यहाँ से चमत्कार लेकर ही जाऊंगी। तभी काउंटर पर खड़े एक आदमी ने पूछा, बेटी क्यों चाहिए तुम्हें चमत्कार? बच्ची ने अपनी कहानी सुनाई। कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ। मेरे पापा मम्मी उसे हॉस्पिटल ले गए। कई दिन तक मेरा भाई घर नहीं आया। जब मैंने पापा से पूछा तो उन्होंने कहा कि वह कल आ जाएगा, लेकिन वह अभी तक घर नहीं आया है। मैंने देखा कि मम्मी रो रही थीं और पापा उनसे कह रहे थे कि अब हमारे बेटे के इलाज और दवाइयों के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मेरे पास नहीं हैं। अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। मैंने सोचा कि मेरे पापा के पास अगर पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, मेरे पास तो हैं। इसलिए मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे थे वो सारे पैसे लेकर मैं इस दवाई की दुकान पर आई हूं ताकि चमत्कार खरीद सकूं। बच्ची के शब्दों ने सभी को भावुक कर दिया। उस आदमी ने पूछा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? बच्ची ने गुल्लक उठाई, जमीन पर पटक कर फोड़ दिया और पैसे गिनने लगी। वहां खड़े सभी लोग उसे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे इकट्ठा किए और बोली, मेरे पास पूरे 19 रुपए हैं। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, अरे तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली, चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता चला कि वह आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरोसर्जन था। उसने सिर्फ 19 रुपए में बच्ची के भाई की सर्जरी कर दी। कुछ दिन बाद बच्ची का भाई ठीक होकर घर वापस आ गया। कुछ दिन बाद बच्ची, उसका भाई, पापा और मम्मी चारों बैठे थे और बातें कर रहे थे।
मम्मी ने पापा से पूछा, अब तो बता दो यह चमत्कार आपने कैसे किया। पापा ने अपनी बेटी की तरफ देखकर कहा, चमत्कार मैंने नहीं, इसने किया है। यह छोटी सी बच्ची की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हिम्मत और विश्वास से कोई भी मुश्किल काम आसान हो सकता है। जैसे उस छोटी सी बच्ची ने हार नहीं मानी और चमत्कार ढूंढने में सफल रही। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। विश्वास और दृढ़ संकल्प से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।